अस्सलाम वालेकुम। तो भाई लोग कैसे हो यार, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो भाई जिस तरह आपने वीडियो का टाइटल देख लिया है कि हाउ टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर ट्रेड, यानी कि मेरे कहने का मकसद यह है कि आप अपना जो है वो जो प्रॉफिट आपने जो ट्रेड लगानी है उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना होगा, कितना नुकसान होगा, जो आपने लेवल्स बनाए होंगे तो आपको वहाँ पे कितना नुकसान होगा, कितना जो है वो फ़ायदा होगा। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। आपको लाइव करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो यार वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट सब्सक्राइब कर दो। वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वो भी वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन भी जो है वो प्रेस कर लो ताकि आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो भाई चलो हम जो है वो अपने मोबाइल स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो भाई ये देखिए मोबाइल स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। ये मेरी बाइनांस एप्लीकेशन ओपन है, ठीक है। मैंने अपना अकाउंट जो है वो लॉगिन किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक अकाउंट नहीं बनाया अपना तो आप भी जो है वो अपना अकाउंट बना सकते हो। इसके ऊपर अकाउंट बनाओगे तो फिर ही जो है वो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यार आपने करना क्या है कि अपना अकाउंट बना लो। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी वीडियो जाके देख सकते हो कि आपने अकाउंट जो है वो किस तरह बनाना है। तो मेरे मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आपके सामने आ चुकी है। तो अब आपने किस तरह अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट करना है आपको लाइव करके दिखाता हूँ। तो यार देखो आपने सबसे पहले जो है वो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो आप देख रहे हैं इंटरफेस ये होगा। आपने क्या करना है, आपने नीचे आना, यहाँ पे ट्रेड पे जो है वो क्लिक करना है। जब आप ट्रेड पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरह का आ जाएगा कि आपने जो है ये देखें एक सेकंड, ये देखें यहाँ पे बिटकॉइन का जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे आपने कोई भी टोकन ओपन करना है तो यहाँ पे आपने क्या कर लिया, स्लाइड बार ओपन कर ली। तो मैं कहता हूँ यार ये टोकन जो है वो मैंने इस पे ट्रेड करनी है, डोज टोकन पे। तो यहाँ पर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो इसको मैंने जो है वो ओपन कर लिया, ठीक है। अब ये डोज टोकन है, इसके पीछे आपको दिखाता हूँ। ये चार्ट पे आप देख सकते हैं, ये चार्ट पे मेरे पास जो है वो XLM टोकन चल रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपको इसका बताता हूँ XLM टोकन का। अब मिसाल के तौर पे यार XLM टोकन जो है आप ये देखें कि कहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है, या इस वक्त जो है ये इसकी प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रही है। मैं एक सेकंड मोबाइल की जो है वो स्क्रीन हटाता हूँ ताकि आपको बेहतर जो है गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो मोबाइल की स्क्रीन जो है वो मैंने इस वक्त यहाँ से इसको मैं जो है वो रिमूव करता हूँ ताकि आपको जो है वो नज़र आ सके। तो अब आपके सामने चार्ट नज़र आ रहा है। अब आप देखो कि ये देखें अब आपके सामने क्या चल रहा है, यहाँ पे एक प्राइस चल रही है टोकन की। ये टोकन है XLM टोकन है। तो इसकी जो प्राइस है वो इस वक्त चल रही है 0.11908। तो मैं ये कहता हूँ कि यार मैंने जो है यहाँ पर इसकी बाइंग करनी है। ये जो प्राइस चल रही है अभी इसको मैंने यहाँ पे बाय करना है। और मैंने कितने डॉलर्स का करना है, मैंने इसको जो है वो $50 का बाय करना है। तो अब मैं कहता हूँ कि चलो यार यहाँ पर मैंने जो है वो बाय कर लिया इस जगह पे, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि यार मेरा जो प्रॉफिट है ना वो ये रखूंगा मैं कि अगर मार्केट यहाँ तक जाती है ना, ये 0.12175 यानी कि 0.12755 पे अगर जाती है तो यहाँ पर जो है मुझे कितना प्रॉफिट होगा। तो आपने $50 के ऊपर यहाँ पे प्रॉफिट किस तरह कैलकुलेट करना है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन को मैं दोबारा लेके आता हूँ। आप देखना ये किस तरह आपको मैं दिखाता हूँ। तो वीडियो को ज़रा गौर से देखना है, समझना है आपने कि मैं आपको किस तरह दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपके सामने मोबाइल की स्क्रीन आ गई है, ठीक है। ये आपको ये देखें, ठीक है। और ये आ गई स्क्रीन। तो अब क्या करना है कि ये देखें, इसको मैं यहाँ से XLM टोकन ओपन करता हूँ जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये देखें अब मैं क्या करता हूँ, XLM टोकन जो है वो यहाँ से ओपन कर लिया। ये देखें ये मेरे पास आ गया XLM टोकन, ठीक है। अब क्या होना कि यहाँ पर जो है वो मैंने ख़रीदना है कि यार यहाँ पर इस प्राइस पे जो है वो मैंने $50 का जो ख़रीदना है। आप यहाँ पे अब देखें यहाँ पे ये प्राइस आ रही है, आपने लिमिट पे क्लिक कर लेना। यहाँ पर अगर किसी और पे होगा तो आपने नहीं करना, आपने क्या करना है लिमिट पर क्लिक कर लेना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्राइस चल रही है तकरीबन वही चल रही है 0.1191, ठीक है। ये प्राइस चल रही है। अब मैंने इसको $50 से बाय करना है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा USDT। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा $50, ठीक है। तो अब जब मैं $50 लिखूंगा ना तो इसके कहने का मतलब ये है कि मैं $50 के साथ जो है वो मुझे 419 टोकन मिलेंगे। इस ये जो टोकन आपके सामने ओपन है ना XLM टोकन, तो जो इसकी क्वांटिटी मिलेगी ना वो मुझे मिलेगी 419 क्वांटिटी मिलेगी टोकन्स की, ठीक है। $50 मैंने यहाँ पे लिखे, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो। अगर मैं यहाँ पे 100 लिखूँ तो वो ज़्यादा हो जाएंगे टोकन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने $100 लिखे तो यहाँ पे कितने टोकन हो गए, टोकन बढ़ गए हैं। इसको मैं कम भी कर सकता हूँ। ये मैं मिसाल दे रहा हूँ कि आपने कितने डॉलर से बाय करना है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने लिखा 50। तो अभी आपके सामने आ जाएगा कि आपके पास जो है वो 419 टोकन आएंगे इसके, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि चलो यार ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है बाय कर लिया $50 का, मैंने यहाँ पे जो है XLM टोकन बाय कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि इसकी प्राइस जब जाती है ना 0.1270 पे तो तब मुझे कितना प्रॉफिट होगा।
तो अब ये जो है यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ऊपर इधर क्लिक करना है, इस जगह पे यहाँ पे आपने क्लिक किया तो आपने सिंपल क्या करना है, आपने सिंपल यहाँ पर जो है वो ये लिखना है इस तरह। यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे जस्ट आपने 0.1270। तो जब आप लिखोगे तो आपके सामने ये देखिए ये प्रॉफिट आ गया, यानी कि आपने $50 लगाए थे तो आपको जो प्रॉफिट आएगा इस प्राइस के ऊपर जो मैंने टीपी लगाया था, जिसको टेक प्रॉफिट बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे पास आप देख सकते हैं 53.2, यानी कि $3.2 जो है वो मुझे प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। ये कैलकुलेशन इतनी आसान है, शायद आपको पहले इसका आइडिया ना हो, तो बताने का मकसद ये है कि आपको यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो अपना प्रॉफिट और लॉस। अब ये आपका प्रॉफिट आ गया है कि यानी कि मैंने जब बाय किया था तो जब मैंने यहाँ पर अपना टेक प्रॉफिट वाला यहाँ पे वो प्राइस लिखी है तो मुझे ऑटोमेटिकली उसने बता दिया कि आपका जो है वो 3.2 यानी कि $53.2 बन जाएंगे इस प्राइस पे। तो यानी कि क्या हुआ कि मेरी $50 की इन्वेस्टमेंट थी और $3.2 जो है वो मुझे प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है। तो अब अगर ये प्राइस मजीद ऊपर जाती है तो आप इसको मजीद भी कर सकते हैं कि जैसे मैं कहता हूँ ये प्राइस चली जाती है 0.15 पे। ठीक है, 0.15 पे प्राइस चली जाती है तो फिर मेरे पास जो होगा वो $62.8। तो यानी कि इतने डॉलर्स के जो है वही टोकन हो जाएंगे। टोकन आपके उतने ही रहेंगे, ये देखिए 419 है, टोकन आपके वही रहेंगे। जस्ट क्या हो रहा है कि टोकन की प्राइस चेंज हो रही है। तो हमने क्या किया, अब हमने यहाँ पे टेक प्रॉफिट अगर देखना हो तो हमारे पास क्या हुआ 62.85 यानी कि $62.85 जो है वो आपका टोटल बनेगा। तो इसमें से 50 आप अपने निकाल लो और ये जो ऊपर $12.8 है ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अब ये तो हो गया प्रॉफिट। अब आपने लॉस किस तरह कैलकुलेट करना है, अब आपने क्या किया था इस प्राइस पे जो है 0.1191 जब आप करेंगे दोबारा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे लिखूंगा तो ये देखें क्या हुआ, ये मैं कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये देखें 49.9 यानी कि आपने जो बाइंग की थी वहीं पर आ गया कि यार अगर प्राइस यहीं पर आया तो आपको वही ऑलमोस्ट $50 ही आपके मिल रहे हैं। ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने स्टॉप लॉस रखा था नीचे थोड़ा सा कि अगर मार्केट नीचे जाती है तो मुझे कितना लॉस होगा। मैं कहता हूँ कि यार मार्केट यहाँ से चली जाती है 0.1150 पे चली जाती है मार्केट, तो मुझे कितना लॉस होगा जो अपना स्टॉप लॉस रखूंगा। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, मैं 0.50 जब करूंगा ना तो ये देखिए 0.50 करूंगा तो मेरे पास कितने डॉलर्स रह गए, मेरे पास डॉलर्स रह गए 48.1। तो मुझे लॉस कितना हुआ, मुझे तकरीबन लॉस हुआ है तकरीबन आप कह सकते हैं कि $2 का मुझे लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास $48, आप समझ लें कि 48 रह गए हैं 48, आपकी इन्वेस्टमेंट थी 50 की, तो आपके पास कितने रह गए, आपके पास जस्ट रह गए $48। तो यार ये कितना इजी वे है ना कि मैंने आपको इतने आसान तरीके से समझा दिया कि आप अपना जो प्रॉफिट और जो लॉस है वो बिना ट्रेड स्टार्ट किए उससे पहले ही जो है आप अपना कैलकुलेट कर सकते हो। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट सिंपल सा स्टेप है, आपने ये फॉलो किया और आपके सामने ये देखें जो है अगर मैं कहता हूँ कि प्राइस मजीद नीचे आती है, मैं कहता हूँ चलो यार प्राइस 0.1100 पे आ जाती है तो फिर मुझे कितना लॉस होगा, तो मैं इसको 1100 कर देता हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे $46 बचे, यानी कि मेरा $4 जो है वो इस प्राइस पे आके लॉस हो रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ट्रेडिंग करने से पहले, ट्रेड लेने से पहले आप अपना प्रॉफिट और जो लॉस है वो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हो। जो आपने टेक प्रॉफिट जो आपने लेवल्स बनाए होंगे या आपको बिल फॉर सिग्नल मिलता है कि यार आपने इस जगह पे एंट्री लेनी है। मैं मिसाल के तौर पे आपको सिग्नल देता हूं कि आपने जो है वो इस पॉइंट पे एंट्री लेनी है 0.11 ये वाला 0.1194 पे आपने एंट्री लेनी है और मैं आपको कहता हूं कि इसका जो टेक प्रॉफिट है वो हमारा होगा 0.15 या 0.14। तो क्या करेंगे, 0 जैसे ही 14 लिखेंगे तो आपने चेक कर लेना कि यार यहाँ पर जो मैंने आपको टेक प्रॉफिट बताया तो आपको कितना प्रॉफिट आएगा, तो आपको जो तकरीबन प्रॉफिट आएगा वो 8 इशारिया, तो आपको जो है वो $58.6 आपकी टोटल हो जाएगी अमाउंट और आपको 8.6 जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये बात होगी क्लियर। अब ये आपको बहुत ईजी है, आप इस तरह जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। फ्यूचर में क्या होता है कि फ्यूचर ट्रेड के अंदर कुछ सीन वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब फ्यूचर ट्रेड में क्या होता है कि आपको लेवरेज मिलती है। अब मैं आपको फ्यूचर ट्रेड भी दिखाता हूँ। यहाँ से मैं चला गया फ्यूचर ट्रेड के सेक्शन पे। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं होम पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड के सेक्शन पे आ गया मैं। ठीक है, अब ये फ्यूचर ट्रेड के सेक्शन पे जब मैं आ गया हूँ तो मेरे पास अभी कितने, मेरे पास तकरीबन 800 USDT पड़े हैं। अब मेरे अकाउंट में तकरीबन $800 जो है पड़े हुए हैं, यहाँ पे अवेलेबल जो बैलेंस मेरा शो हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ BTC को ओपन करता हूँ, मिसाल के तौर पर कोई भी टोकन ले लेता हूँ। यहाँ पे चले मैं OP ले लेता हूँ, कोई भी टोकन आपने लेना हो, यहाँ से मैं कोई चलिए FLM ही टोकन ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखें FLM टोकन के ऊपर मुझे लेवरेज नहीं मिल रही, वो कह रहा है कि आपको मैक्सिमम 8x तक मिल सकती है। अब ये हो सकता है टोकन पंप हुआ हो या क्योंकि जब टोकन पंप होता है तो बाइनांस क्या करते हैं, आपको वो जो लेवरेज वो कम कर देती है। तो हम कोई और टोकन सेलेक्ट कर लेते हैं, हम करते हैं यहाँ से कोई ये जो है कोई भी GMT ले लेते हैं। ठीक है, अब GMT जो है वो 20x तक दे रहा है, आपने जैसे ये देखें 25 तक दे रहा है,
यानी कि 25x मैक्सिमम लेवरेज जो है वो मैं ले सकता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पर कन्फर्म करूँगा ना, अब ये जो मेरी अमाउंट है ना, ये जो मेरी 798.6 डॉलर जो हैं, अब ये मल्टीप्लाई हो ना 25 से, आप कैलकुलेटर ओपन करोगे तो आपके पास जो अमाउंट आएगी वो 19,548 के करीब करीब आएगी। कोई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपके पास इतनी ही यहाँ पर आएगी। अब इसका मकसद कहने का ये है कि आप जो अपनी ट्रेड है वो 800 डॉलर की बजाय आप तकरीबन 19,800 डॉलर की जो है वो ट्रेड ओपन कर सकते हो। तो इसका मकसद ये है कि मुझे लेवरेज मिल रही है यहाँ पे। अब मैं कहता हूँ कि चलो यार मेरे पास जो है वो यहाँ पर 800 डॉलर हैं, तो मैं कहता हूँ कि यार मैंने जो है वो 2,000 डॉलर की ट्रेड करनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इजीली 2,000 डॉलर की ट्रेड यहाँ पे लगा के कर लूँगा, ठीक है। 2,000 डॉलर लिखूंगा और यहाँ पर ट्रेड जो है वो मैं कर लूँगा, 2,000 डॉलर की ट्रेड कर लूँगा। अब मेरे अकाउंट में कितने हैं, मेरे अकाउंट में 800 है, और लेकिन मैं ट्रेड कितनी कर रहा हूँ, मैं 2,000 डॉलर की ट्रेड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो एक्स्ट्रा ऊपर वाले हैं वो मैं बाइनांस से ले रहा हूँ, ये जो लेवरेज मैंने सेलेक्ट की है। तो अब मुझे 2,000 डॉलर के हिसाब से नुकसान भी होगा, मुझे प्रॉफिट भी होगा। अब मैं मिसाल देता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस तरह होगा, ठीक है। अब हम वापस उसी सेक्शन में चलते हैं, तो यहाँ पर आ जाते हैं। अब ये वाला टोकन जो दोबारा उसी पे हम जो है वो कैलकुलेशन करते हैं। तो अब मैं कहता हूँ कि यार ये वाला टोकन जो था, इस पे मैं जो है वो 2,000 डॉलर की ट्रेड करता हूँ, ठीक है। इसी प्राइस पे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,000 डॉलर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2,000 डॉलर, ठीक है। यहाँ पे लिख लिया 2,000 डॉलर। अब 2,000 डॉलर के साथ मुझे जो टोकन की अमाउंट आएगी वो तकरीबन 16,722 टोकन मिलेंगे, ये वाले XLM के, ठीक है। अब क्या होगा कि ये मार्केट अगर जाती है 0.1250 पे, ठीक है, जब ये जाएगी 0.1250 पे, मैं कहता हूँ मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो 0.1250 है। तो जब मैं यहाँ पे 0.1250 लिखूंगा तो मुझे तकरीबन कितना प्रॉफिट हुआ, मुझे 90 डॉलर का प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 90 डॉलर का मुझे प्रॉफिट होगा। तो अगर मेरी अपनी ही ओरिजिनल अमाउंट लगी होती यहाँ पर, अगर मैंने लगाया होता 800 डॉलर, ठीक है, इसी प्राइस पे अगर मैंने यहाँ पे लगाया होता 800 डॉलर, यहाँ पे मैं दोबारा लिख लेता हूँ 800 डॉलर, ठीक है, जो मेरे पास थे बिना लेवरेज के। अगर मैं लेवरेज ना लूँ तो अगर मैं यहाँ पे 800 डॉलर लिख लेता हूँ, तो वही प्राइस जो दोबारा 0.1250 पे हम जाएंगे, जब ये देखें, तो अब क्या हुआ कि मुझे अब 836 डॉलर मिलेंगे, यानी कि 36 डॉलर जो है वो मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। लेकिन फ्यूचर में क्या था, मुझे 90 डॉलर मिल रहे हैं, प्राइस सेम है। तो क्या हुआ कि वहाँ पे मुझे लेवरेज मिली, मैंने ट्रेड बड़ी लगाई, अब मुझे नुकसान भी उतना ही होगा। अब मैं अगर ये कहता ना कि मेरी प्राइस नीचे आती तो मुझे नुकसान, क्योंकि इसमें देखें नुकसान भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, उसमें फ्यूचर ट्रेड में नुकसान भी ज़्यादा है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है, ठीक है। इसलिए फ्यूचर ट्रेड को जो है वो रिस्की ट्रेड बोला जाता है। अब इसका मकसद ये नहीं है कि आपने जो यहाँ से लेवरेज लिया है तो आप क्या करो, यहाँ से मैक्सिमम करके इस तरह ओपन कर लो, यहाँ पे आप 100% करके ओपन कर लो, या आप इसको 100% करके जो ओपन करोगे तो आप जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क लोगे। थोड़ी सी मार्केट आपके ऑपोजिट गई तो आपके ये सारे डॉलर जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो समझाने का मकसद यही है आपको कि आपने ये काम कभी नहीं करना, ये जस्ट आपको समझाने के लिए कि मैं कर रहा हूँ कि यार आप इस तरह जो है अपना प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो भाई ये है सारी कहानी इसके साथ। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यार वीडियो को लाजमी लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अभी तक सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस मजीद इंशाल्लाह आती रहेंगी। तो भाई मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।